हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 13.2 का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो की थी, उसमें मैंने इससे रिलेटेड कंसेप्ट सारे समझाए थे और एक एग्जाम्पल नंबर 3 भी मैंने उसमें करवाया था। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 13.2 का, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। तो एक बार समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये रहा, इस टाइप से राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, बता चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में। अगर वो नहीं देखी है तो चैनल में जाकर हमारे प्लेलिस्ट में इससे पीछे वाली वीडियो देख लें, उससे आपको और सही से समझ में आ जाएगा, जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी बेस की रेडियस r और डायमीटर होगा क्या, तो क्या डायमीटर क्या हो सकता है, d = 2r। तो यानी कि डायमीटर पूछा है, डायमीटर ऑफ बेस। तो डायमीटर डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, पर हम r निकाल सकते हैं। r को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो d निकल जाएगा। तो r कैसे निकालें, इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि ये एरिया जो है ये दिया हुआ है, जैसे मैंने पहले समझा चुका हूँ। ये दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट इसकी दी हुई है, इसकी 14 सेंटीमीटर। तो हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, तो इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये मैंने कर्व सरफेस एरिया निकलवा दिया था इसका, ठीक है। 2 पाई आर एच, आर इज द रेडियस ऑफ बेस, या यहाँ की रेडियस, दोनों की रेडियस बराबर ही होती है। तो 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास है ये वाला, ये दिया हुआ मैं ऑलरेडी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह 88 लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 2 पाई हमें दिया हुआ है, आर हमें निकालना है, एच भी हमें दिया हुआ है 14, तो एच को लिख लेते हैं 14। तो यहाँ से 88 इज इक्वल टू 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर इंटू 14। 7 से 14 कट जाएगा, 2 आ जाएगा उधर। तो 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 2, सॉरी आर लिख दिया दोबारा से, सॉरी 2। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये आ जाएगा 44, ये 44 आ जाएगा, 44 इंटू आर, आर को पीछे ले लो, इसको आगे ले लो, 44 इंटू 2 इंटू आर इज इक्वल टू 88, यहाँ पे 88 है। तो इसको 44, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 इंटू आर इज इक्वल टू 88। अब 88 को इधर लाएंगे डिवाइड में, 88 डिवाइडेड बाई 88 इज इक्वल टू आर, यानी कि आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, और ये तो सेंटीमीटर में था ही। तो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो d इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे लिख देंगे d इज इक्वल टू 2r। तो d इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे से ये हमारा हो गया, आसानी था मेरे हिसाब से। इसको नोट कर लो पहले फटाफट, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसी तरीके का आसान आसान क्वेश्चन हम मिलेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि उससे इजी हो जाए लास्ट में लिखना। सो diameter meter of the base of cylinder is 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर आ गया। फटाफट इसको नोट कर लो। तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। ये थोड़ा हिल रहा है। मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट में मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, उसको जरूर ध्यान से देख लेना। कैमरा भी हिल रहा है। तो यह क्वेश्चन नंबर 2। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। इसे बनाने के लिए, एक सिलेंड्रिकल बनाने के लिए कितनी वो शीट रिक्वायर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन दोबारा से मैं जैसा कि हमेशा करता हूँ समझा देता हूँ। तो ये एक कोई सिलेंडर है, ये एक कोई सिलेंडर है जिसकी हाइट बताई गई इन्होंने 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, डायामीटर जो है पता है, डायामीटर ये होता है ये सेंटर। तो ये डायामीटर कितना दिया हुआ है 140, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मैंने बता रखा है कि कैसे निकालते हैं, कैसे उसको याद कर लिया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों ने। अगर नहीं किया है तो कर लो। ठीक है, तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब सबसे पहले R इज इक्वल टू डी, R इज इक्वल टू डी बाई 2 इज इक्वल टू डी कितना दिया 140 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 70 को कन्वर्ट करेंगे इसमें मीटर में 70 सेंटीमीटर। और क्योंकि आंसर मीटर में पूछा हाउ मैनी मीटर स्क्वायर, तो इसको करेंगे मीटर में। R इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 100 मीटर इज इक्वल टू 0.7 मीटर। सही है। अब यहां से शुरू करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ cylindrical tank, is equal to area of metal शीट। और हमें क्या पता करना, मेटल शीट, तो ये तो हमें पता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो।
तो इधर वाले पे टोटल सरफेस एरिया हमें पता है क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही निकाला था हमने। अगर किसी को ध्यान नहीं है तो जाके देख लो। इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, मेटल शीट रिक्वायर्ड। अब इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। 2 पाई को 22/7 ले सकते हैं। आर हमारा आ चुका 0.7, ठीक है। उसके बाद एच हमारा आ चुका है, एच हमारा है 1, सॉरी 1 मिनट, यहाँ सही है, ये हमारा आ चुका एच, यानी कि हमारा आ चुका है ये 1, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको आगे सोल्व करता हूं मैं, उससे पहले इसको नोट कर लो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको थोड़ा इधर से इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से आया। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 प्लस, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 2 इंटू 22/7। अब इसको हम करेंगे, यहाँ से काट सकते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से डिवाइड कर दो तो 77, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेना। 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2, इसको 3.4 लिख सकते हैं। 2 इंटू 13 3.14 होता है ना, 3.14 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, इसकी वैल्यू को, ठीक है। क्योंकि कटने वाले की तो कोई उम्मीद अब दिख नहीं रही है, तो यहां से ये आ जाएगा से ये आ जाएगा 2 इंटू 22.2 प्लस 2.3.14, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4.4 प्लस 2 3 जा 6 2 8, ये आना चाहिए। और ये आ रहा है मेरे हिसाब से 10.68, पर ये मुझे सही लग नहीं रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है। हाँ, ये छोटी सी मिस्टेक एक हो गई है मुझसे। तो यहाँ पे आर था, आर मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, इसके बाद तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ठीक। तो ज़्यादा टाइम तो वैसे लगेगा नहीं, 2 मिनट। एक ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, ठीक है। यहाँ पे से मैंने ये करा नहीं, ठीक है। तो 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 प्लस 1 इक्वल टू एरिया ऑफ जो भी था वो ये था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ मेटल रिक्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 को इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/10, 22/10, ठीक है। इसको इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 22/7। 2 इंटू 22 यहाँ पे 10, जैसे कि मैंने बताया था। अब ये कट चुका, अब ये अंदर बचा है पूरा 0.7 प्लस 1, ठीक है। अब क्या है, अब एक ये बचा है और इससे इसको मल्टीप्लाई करना तो ये आएगा 2 इंटू 2.2
इसको करेंगे 10 से डिवाइड तो ये 2.2 आ जाएगा। अब इनको कर लेते हैं 4.4, ये 4.4 आ जाएगा। और इधर से इसको अभी एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, उसके बाद एक बार मल्टीप्लाई करवा देंगे हम। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे करके ही देख लो, 44 इंटू 7, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। 5 चौके 28, 3.08, इससे मल्टीप्लाई करा तो 3.08 प्लस इसको इससे ही करेंगे 1 से तो 4.4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे अब करेक्ट हो गया, ठीक है। 7.48, ठीक है। यहाँ से एक बार दोबारा समझा दो, इस आर को मैं लिखना भूल गया था, तो इस आर की मैंने दोबारा से वैल्यू डाली, इसको इससे काटा तो ये एक बार दोबारा भी यहाँ पे काट रखा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 10 से, तो ये 70 और ये 7 को 70 से मल्टीप्लाई करूँगा 1/10, तो 1 तो हट जाएगा, 10 रह जाएगा यहाँ पे, 22/10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 22 को 10 से डिवाइड करूँगा तो 2.2 इंटू 2 4.4, इधर का ये सब ऐसे ही था। 4.4 को फिर इससे मल्टीप्लाई करा 7.7 से, सॉरी 0.7 से, तो ये आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो यही आएगा 4.4। इन दोनों का सम करा तो ये आपके सामने है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बीच में, इसको अब मैं थोड़ा उसमें लिख देता हूँ स्टेटमेंट में, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा तब भी। आसानी क्वेश्चन है ये। एरिया ऑफ मेटल शीट या आप पहले एरिया लिख लेते हैं ना, 7.48 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ मेटल शीट आर या इज रिक्वायर्ड। मेरे हिसाब से तो ई जाना चाहिए था, अब इन्होंने आर लगा रखा है तो मैं भी आर ही लगा देता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ मेटल शीट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। फटाफट इसको नोट कर लो स्टेटमेंट को, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, नोट करो फटाफट। जिन्होंने अभी तक नोट नहीं करा वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे हिसाब से अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, और नोट भी मेरे हिसाब से कर ही लिया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।